नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 21 की। अगर इससे पहले की मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देखे हैं 1 से लेकर 20 तक, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जाकर अवश्य देख लें। आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी विषय हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का, जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 50। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर सभी प्रश्न हैं और परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देखें। आज का जो पहला प्रश्न है, देख सकते हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है स्वयंभू, दूसरा सरहपाद, तीसरा पुष्पदंत और गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सरहपाद। आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें और अंत में अपना प्राप्तांक अवश्य बताएं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उन्होंने सरहपाद की रचनाओं का संपादन दोहा कोश नाम से किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शिव सिंह सेंगर ने पुण्य या पुंड को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयं को तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। संदेश सबिथरऊ पई मई कहणु न जाई, जे कालांगुनी मुदंडऊ सो बाहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? विमल सूरी, अद्धमान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अद्धमान। आपको बता दें कि ये जो दोहा है अद्धमान अब्दुल रहमान का ही दूसरा नाम है ना, और इसी के द्वारा रचित संदेश राशक से लिया गया। इसका अर्थ है, संदेश विस्तार सहित है पर मुझसे कहा नहीं जाता है। जो कनगुरिया की मुंदरी यानी अंगूठी थी वह कंगन की तरह बांस से समा जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी की विरह अवस्था का ऐसा ही चित्रण 12वें रामायण के सुंदरकांड से किया है। बात करते हैं फिर प्रश्न संख्या 3 की। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? जॉर्ज गिरियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमत चरित्र और पार्वती मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हनुमच्चरित। यानी विकल्प में हनुमचरित की ही तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली तथा पार्वती मंगल तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5। जैसे पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? जैसे पहले क्या है? कवि, और सूफी बाद में किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबोली सिंह, विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, विजयदेव नारायण शाही। जसोदा कहा कहूँ हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मों पै कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 7। अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता, तौर रस, कवित्व, परिपक्वता, जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, बेनी परवीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भिखारीदास। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से
रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता, नैर्व्यक्तिकता, ऐतिहासिकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए स्वच्छंदता। प्रश्न संख्या 9, एकांत संगीत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अचल और महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। एकांत संगीत जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित रचना है। एकांत संगीत की अगर रचना की बात किया जाए तो 1939 ईस्वी। कब? 1939 ईस्वी, याद रखेंगे। साथ ही हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, आकुल अंतर 1943, सतरंगनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950 बच्चन जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करें, दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं, कौन है? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राधा कृष्ण दास। दुखिनी बाला 1880 ईस्वी में रचित है और नाटक है। इनके लेखक भारतेंद्र युग का सामाजिक समसामयिक नाटक है और इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। पद्मावती 1882 ईस्वी तथा महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी राधा कृष्ण के ऐतिहासिक नाटक है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का नहीं है पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा प्रेमचंद का नहीं है। बताइए। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मोहब्बत की राहें। मोहब्बत की राहें प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। सप्त सरोज 1917 ईस्वी में, नवनिधि 1917 और प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी ईस्वी, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936 प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? फणीश्वर नाथ का रेणु का नहीं है, वो बताना है आपको। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीब हटाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी गरीब हटाओ। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? प्रमुख पात्र है। निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी त्यागपत्र। त्यागपत्र जिसकी रचना 1937 ईस्वी, जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें स्त्री के विद्रोह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। मृणाल, प्रमोदशिला आदि इसके पात्र हैं। प्रश्न अगर बात करें 14 की, तो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, समरागन, अनित्य, अंतर्वंशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आवा, जो कि 1999 में रचित है। प्रश्न संख्या 15 की अगर बात करें, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत अपनी व्यंग्यपरक शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये चिट्ठे भारत मित्र में सन 1904-05 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू गदाधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बाबू राधाकृष्ण दास। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह इसके संस्थापक थे, लेकिन बाबू राधाकृष्ण दास प्रथम सभापति थे। सभापति पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि आप पूर्ण विराम देख रहे हैं। इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है इस प्रकार से,
आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों के रूप में 1 पाई 2 पाई का प्रयोग, 1 पाई यानी इस प्रकार, 2 पाई यानी इस प्रकार, 2 पाई का प्रयोग होता था। हिंदी में पूर्ण विराम के लिए 1 पाई का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में फुल स्टॉप, इस प्रकार फुल स्टॉप की प्रयोग होता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजी के संस्थापक में संपर्क में रहने आने के कारण उस पे विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी में विराम आदि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक, विकल्प ए, पार्श्विक ध्वनि है ना। ल के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी मसूड़े की ओर उठकर उसका स्पर्श करती है, फलतः निर्गत वायु उसके एक या दोनों पार्श्वों से निकल जाती है, इसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, विफता, उपमा, वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का सी, उपमा। उपमा क्या है? अर्थ अलंकार है, बाकी सब शब्द अलंकार है। प्रश्न संख्या 20, शैव दर्शन के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, आपको बता दें कि शैव दर्शन के अनुयायी आचार्य अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है, जो अभिव्यक्तिवाद नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने संयोगात का अर्थ अभिव्यंजनात् तथा निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। प्रश्न संख्या अगर 21 की बात करें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सबसे पहले सर्वाकाचार्य, फिर भारतेश्वर, बाहुबली रास, चंदनबाला रास और रेवतगिरी। बता दें सर्वाकाचार्य की रचना देवसेन 933 ईस्वी, भारतेश्वर, बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी, चंदनबाला रास आसगू 1200 ईस्वी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी 1231 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथ का सही काला अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, विकल्प डी, सबसे पहले काव्य अलंकार, फिर काव्य अलंकार सार, फिर अलंकार सर्वस्व और अलंकार कस्तूर। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जॉन ड्राइविन, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड और कॉर्चिया। प्रकाशन वर्ष की सृष्टि के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। प्रश्न संख्या 25 की अगर बात करें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दिया, शिकंजे का दर्द। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सबसे पहले महिला आंचल 1954, है ना, आपको पता होगा, फिर परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का डी, फांसी, बिखरे मोती। फांसी जैनेन्द्र की 1929, बिखरे मोती सुभद्रा कुमार चौहान की 1932, सातवीं के बच्चे राहुल सांकृतियान 1935, दो बांके भगवती चरण वर्मा 1936। प्रश्न संख्या 28 की अगर बात करें, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सियासरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही अनुक्रम कालानुक्रम बताइए। तो इसका सही हो जाएगा 29 का सी, दैनंदिनी यानी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर दैनंदिनी की बात करें, राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है,
और 1885 ईस्वी डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिड़ला 1940 ईस्वी मेरी कॉलेज की डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 1954 प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन 1971। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ए। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बरी, नगर प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती। फिर प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। जय मयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो। बताइए इसका क्या होगा। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, सर्वाकाचार देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमति सुमित गणी। इस प्रकार इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए। साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी प्रेम वाटिका रसखान, रस मंजरी नंददास और भक्त नामावली ध्रुवदास। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का विकल्प ए। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करें। 33 का क्या होगा बताइए। आलम, माधवानंद, कामकंदला, घनानंद। घनानंद का हो जाएगा सुजान हित प्रबंध। फिर ठाकुर, ठाकुर का क्या होगा बताइए। ठाकुर का ठाकुर ठसक। और द्विजदेव, द्विजदेव का क्या हो जाएगा श्रृंगार लतिका सौरभ। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह, आत्मजयी, आत्मजयी यानी कुंवर नारायण। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। 35 का क्या होगा बताइए। सुखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क, कारवां भुवनेश्वर प्रसाद, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार 35 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय। 36 का विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 की अगर बात करें निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सबसे पहले ममता कालिया, ममता कालिया यानी एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे, चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी, अलका सारावगी शेष कादम्बरी। इस प्रकार विकल्प 37 का ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करें। 38 का क्या हो जाएगा बताइए। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश भोजराज। और काव्य मीमांसा राजशेखर। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ए। 39 का निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। 39 का बताइए। सबसे पहले हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान एक का 4। फिर शब्द और मनुष्य परमानंद। फिर है परमानंद श्रीवास्तव। फिर अज्ञे वागर्थ वैभव। इसका हो जाएगा रमेश चंद्र। और लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करें। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करें। बताइए। हरे कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक। इस प्रकार विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न में दिए गए कथन इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों के अनुसार सही चयन करना है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य से प्रवृत्त नहीं होते। तर्क क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तर्क में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर भी सही है, यानी दोनों सही है विकल्प सी। स्थापना ए अभिव्यंजनावादी के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तर्क क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ए सही है लेकिन आर गलत है, विकल्प ए सही हो जाएगा। स्थापना ए मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना है। तर्क क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिसे सहृदय पाठक अपने कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का सी। ए और आर दोनों गलत है। स्थापना ए फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं को और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तर्क क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का बी। ए सही लेकिन आर गलत है। स्थापना ए काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत और आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए 45 का सी। ए सही और आर भी सही है। फिर है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक विकल्पों को पढ़कर बहुविकल्प को पढ़कर विकल्प का चयन करें। कविता ही मनुष्य के सहृदय और स्वार्थ संबंधों का संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भवभूति पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है।
भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वही अपना सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इसी अनुभूति योग का अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक, अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकृति सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापारों तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य की जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली गई है। भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापारों के साथ स्थापित होने पर, यानी विकल्प डी। फिर है प्रश्न संख्या 47, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है क्योंकि, बताइए क्योंकि अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है, यानी विकल्प बी। बहुत सुंदर। फिर मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय के सामंजस्य के कारण। किसमें है? विकल्प डी। शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से, यानी विकल्प ए। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 50, यानी आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, विकल्प बी। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखें जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, और ये अगर महत्वपूर्ण लगा हो आपकी परीक्षा की दृष्टि तो आप इसे शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए तथ्यों के साथ, नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक लेते हैं विदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।